जस्ट इमेजिन, आज के दौर में जब एक से एक स्मार्टफ़ोन और महंगे से महंगे स्मार्टफ़ोन रिलीज़ हो रहे हैं, इस दौर में अगर कोई आपके पास आए और आपको कहे कि आप मुझे ₹251 दो और मैं इसके बदले आपको एक ब्रांड न्यू स्मार्टफ़ोन दे दूँगा, व्हाट विल यू डू? फील्ड में तो हम ही तेरे बाप बेटा सोया हुआ शेर ना जगा गा गा ओ बंदर टप। ये वाक़या है साल 2016 का, जब रिंगिंग बेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक इवेंट रखा जिसमें इन लोगों ने हर एक शख्स से ये कहा कि हम आपको सिर्फ ₹251 में एक स्मार्टफ़ोन देंगे जिसका नाम होगा फ्रीडम 251। उसके साथ साथ इस कंपनी ने दावा किया था कि इस मोबाइल फ़ोन के साथ हम आपको 1 साल की वारंटी भी देंगे। इस मोबाइल में डुअल सिम लगेगा जो 3G GSM सपोर्ट करेगा, 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल मेमोरी, 3.2 मेगापिक्सल बैक कैमरा एंड 1450 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी। अब ऐसे सिचुएशन में जो लोग होते हैं, जो आवाम होती है, वो दो कैटेगरीज़ में बँट जाती है, एक समझदार लोगों में और दूसरे बेवकूफ़ लोगों में। जो समझदार लोग हैं वो तो यही सोचेंगे कि भाई ₹250 में इतना अच्छा स्मार्टफ़ोन कोई पागल ही होगा जो हमें दे रहा होगा, या उसके पास बहुत सारा पैसा होगा जिसे अपने पैसे की कदर नहीं होगी। और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बस आंखें बंद करके कुछ भी जो उन्होंने सुना होता है उस पर अमल कर लेते हैं। जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो समझदार लोगों से क्वांटिटी में होते हैं ज़्यादा, और यही वो वजह बनी कि प्रोडक्ट की प्री बुकिंग में ही कंपनी ने 145 करोड़ कमा लिया, वो भी बिना एक भी मोबाइल फ़ोन भेजे। अब इतने लोगों ने प्री बुकिंग कर ली कि उनके ऑर्डर्स ओवरलोड हो गए, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले पा रहे थे। तो प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए एक डेट दी गई, फिर उस डेट को एक्सटेंड करके 30 जून 2016 कर दी गई कि भाई 30 जून तक आप सबको आपके मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएंगे। लेकिन 30 जून को भी लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन्स नहीं मिले। फिर डेट को एक्सटेंड करके दिसंबर 2016 कर दी गई और उस मंथ को भी डिलीवरी नहीं हुई। अफसोस। अब देखो, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने तो पहले ही बता दिया था कि ऐसे प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में ही कम से कम 2300 रुपये, 2300 रुपये लग जाते हैं। तो कौन है वो पागल जो 2300 रुपये का फ़ोन बनाकर उसे 250 रुपये में बेचेगा। अब मज़े की बात ये है कि जिस इवेंट में मोबाइल का मॉडल दिखाया गया था वो मॉडल भी चोरी का था। एक्चुअली में वो मॉडल चाइनीज़ फ़ोन एडकॉम कंपनी का मॉडल था। अब बहुत से लोगों ने तो बैक स्टेप ले ली कि यार अब 250 रुपये के लिए क्या लड़ना, 250 रुपये ही तो थे। लेकिन इसमें बहुत से लोग मेरी तरह भी थे कि भाई 250 रुपये थे, 251 रुपीज़। और कुछ ही दिनों में कंपनी बंद हो गई और जो कंपनी के फाउंडर थे वो गायब हो गए। साल 2017 में द रिंगिंग बेल के फाउंडर मोहित गोयल को इतने बड़े फ्रॉड के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे भी लाहौर हाई कोर्ट के लिंक थे, तो उसे रिहाई मिल गई। तो ये थी स्टोरी एक ऐसे फ्रॉड की जिसने पूरी कंट्री को अपने लपेट में ले लिया था। थैंक यू फॉर हेयरिंग मी एंड बेयरिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ी तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।